स्टूडेंट, आज हम नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसके कितने रूल्स होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप तो देखिए उसकी पहचान क्या होती है। वे वाक्य जिनसे दुख, सुख, आश्चर्य प्रकट होता है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जिनसे दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि शब्दों का बोध हो, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आता है आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एलास से प्रारंभ हो तो शेर को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदलते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा तथा एलास को हटाकर दैट लगाते हैं तथा शेष वाक्य को असर्टिव की तरह बना देते हैं। हमने बताया वे वाक्य जिनसे दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि शब्द प्रारंभ हो या आदि शब्दों का बोध हो तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर फर्स्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एलास से प्रारंभ हो तो सैड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल देते हैं। एलास का मतलब होता है दुख, इसको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल देते हैं। एक और होता है एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा तथा आयु शब्द एलास आए कुछ भी आए उसको हटा करके हम दैट लगाते हैं, शेष वाक्य को असर्टिव की तरह बना देते हैं। He said, comma inverted comma, I am ruined, I am ruined, ruined means तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इस तरह से आता है। तो ये I am ruined। अब इसमें एक चीज ऐसा है, हमने वो वर्ड नहीं दिया जिससे हम बिल्कुल क्लियर पहचान सकेंगे I am ruined, ये मेरा सर्वनाश हो गया या मैं बर्बाद हो गया, ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें हमारा जो मेन पॉइंट छूटा है वो आप बता सकते हैं कि क्या है। ऐसा हम कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हमने इसमें एक चीज़ छुपा ली है, एक नहीं बल्कि दो चीज़ है। देखिए इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, ही शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा एलास।
और एक एक्सक्लेमेशन साइन। अगर आपका ये नहीं लगा तो आप पहचानने में गलती कर जाएंगे और फिर वो एक्सक्लेमेटरी ना हो करके वो असर्टिव की तरह बन जाएगा और गलत हो जाएगा। पहले तो यही आपको देखना है कि ये हमारा सही लिखा था कि नहीं लिखा था। जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होगी तब तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे कि सेंटेंस कैसा है और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पहचानना बहुत आवश्यक है कि हम सेंटेंस को पहचान सकें। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास। अब हम लिखेंगे कि आई एम रूइंड, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट लिखा। जब तक हम इस सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये सही है कि नहीं है तब तक हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। अब हम स्पष्ट पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस एलास से प्रारंभ है तो हमें सेड को किस में बदलना है, ये आराम से आ जाता है। तो ही सेड को किस में बदलेंगे, अभी मैंने लिखाया है कि एलास से प्रारंभ है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदलना है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये हटाएगा और ये भी हटेगा, लगेगा अपना दैट। आई को चेंज करेंगे, ही के अनुसार तो हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज और रूइंड का रूइंड का रूइंड। ये आपका करेक्ट हो गया। अब आप ऐसे पहचानेंगे कि अगर यहाँ पर एलास नहीं लगा होगा तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो हमने पहले रूल का फर्स्ट एग्जाम्पल बताया, आराम से सब अच्छे से कोई बताया कि इसको कैसे पहचानेंगे ताकि पहचानने में कोई मिस्टेक ना हो और सही बन सके सेंटेंस। इसके बाद दूसरा आपका रूल नंबर दूसरा या सेकंड रूल नंबर देखिए कि सेकंड में क्या करते हैं। यदि रिपोर्ट स्पीच का भाग खोलने से प्रारंभ है तो शेड को एक्सक्लेम्ड विद ज्वार में बदलते हैं। तथा शेष भाग को नियमानुसार बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, the boy said, comma inverted comma, my old friend has come। इससे ये पता चलता है कि प्रसन्नता है, खुशी है, जॉय दर्शाता है, अत्यधिक प्रसन्नता है। एलास दुख प्रकट करता है, होलिडे प्रसन्नता प्रकट करता है। इससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसमें क्या लगाना है। इसको देखा तो हमने सेड को आराम से बदल दिया। तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में भी बदल सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाया और इसको भी हटाया तो लगाएगा दैट ओल्ड। माई को चेंज करेंगे, बॉय के अनुसार तो हो जाएगा हिज, ओल्ड का ओल्ड ही रहेगा, फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा, हैज का जरूर हैड हो जाएगा, हैड कम। दूसरा एग्जाम्पल आपका बन गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बस हमें ये याद रखना है कि हमारा सेंटेंस किस से प्रारंभ हो रहा है। एलास से तो प्रारंभ नहीं है, होलिडे से तो नहीं है, ब्रेवो से तो नहीं है और गुड हेवेंस से तो नहीं है। ये यहाँ से पहचान में आ जाता है कि यहाँ होलिडे है तो हमारा इस सेट को एक्सक्लेम्ड जॉय डिलाइट में बदलना है।
यहाँ हमारा एलास लिखा है तो एक्सक्लेमेटरी विद सॉरो ऑफ ग्रीक में बदलना है। यही सब देखना है और आराम से बनते चले जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ब्रेवो से प्रारंभ हो तो सैड को एक्सक्लेम, सैड को प्रेज किसमें बदल देते हैं, प्रेज में या एप्लॉइडेड एप्लॉइडेड में बदल देते हैं तथा शेष वाक्य को असर्टिव की तरह, जैसे इस वाक्य को नियमानुसार बना देते हैं। देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो, ये वो ब्रेवो नहीं है DJ ब्रेवो बेस्ट इंडीज वाला है, ये वो नहीं है भैया। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ब्रेवो से प्रारंभ है तो सैड को प्रेज या एप्लॉइडेड सेइंग लगाते हैं, तो एप्लॉइडेड अकेला भी लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा। एप्लॉइडेड में बदल देंगे तथा शेष वाक्य को नियमानुसार। अब नियमानुसार नियम क्या है वो देखिए कि ये हटेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा और दैट लगेगा, बाकी असर्टिव की तरह जाएगा। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नियमानुसार बना देते हैं। अब बच्चे सोचते होंगे कि नियमानुसार नियम क्या है, तो नियम वो है जो पहले भी बताया गया और बार बार वही बताना पड़ रहा है, इसलिए सीधा लिख दिया कि नियमानुसार बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, He said to us, comma inverted comma, bravo, you have done well, you have done well. ब्रेवो से प्रारंभ में सीधा सीधा सेंटेंस है, तब हमें क्या करना है, ही एप्लॉइडेड, ही एप्लॉइडेड अस। अब एक और वर्ड आता है सेइंग, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये हटाया और ये भी हटाया तो दैट लगाया। हम इसकी जगह पे एप्लॉइडेड अस सेइंग की जगह पे हम सिर्फ प्रेज लगा के भी बना सकते हैं। ही एप्लॉइडेड अस सेइंग दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट गया, दैट लग गया, इस यू को बदलेंगे किसके अनुसार, अस के अनुसार। तो आप जानते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना बी, हैव का हैड हो जाएगा, डन का डन हो जाएगा और वेल का वेल हो जाएगा। तो ही एप्लॉइडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल। अब इसी को हम एप्लॉइडेड अस सेइंग ना लगा करके ही प्रेज्ड दैट वी हैव डन वेल भी बना सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा नियम था ब्रेवो वाला। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है गुड हैबिट्स से। यदि रिपोर्टेड स्पीच का बात गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स से प्रारंभ हो तो सैड को, तो यहाँ पर एप्लॉइडेड नहीं आएगा, एक्सप्लेन विद सरप्राइज, तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ
सरप्राइज में बदल देते हैं तथा शेष वाक्य को नियमानुसार बना देते हैं। अब सरप्राइज भी कर देना है, क्योंकि एक्सक्लेम ईडी यहाँ भी लग गया, यहाँ पर भी लग जाएगा तो डबल हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। और एक बार और एक्सक्लेम विद सरप्राइज की जगह पर एक्सक्लेम विद रिग्रेट भी लगा सकते हैं और सरप्राइज भी लगा सकते हैं, दो तरह से बदल सकते हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा उचित लगे आप उसको बदलिएगा। He said, comma inverted comma, good heavens, I have dropped my key. I have dropped my key somewhere. ये आपका एग्जाम्पल है, आप देखिएगा कहाँ से शुरू हुआ है और क्या इसमें लगेगा। He said तो हो जाएगा he said की जगह पर क्या आएगा, exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise, ये हटेगा इतना, that लगेगा, आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो हो जाएगा he have का हो जाएगा had dropped, माई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा his key somewhere का, somewhere हो जाएगा। ये चार रूल आपके हो गए हैं। और अब लास्ट का नियम आता है आपका, तो उसमें सिर्फ या तो आपका व्हाट या हाउ से प्रारंभ होगा। ये वाले सेंटेंस इतने इजी है कि इसको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किस चीज़ से प्रारंभ है। पहला से प्रारंभ है तो क्या आएगा, भले से प्रारंभ है तो क्या आएगा, ब्रेवो से प्रारंभ है तो क्या आएगा, और गुड हैविंग से प्रारंभ है तो कैसा बनेगा। ये चार रूल आपके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए आप, यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो तो सेड को एक्सक्लेम में बदल देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं, व्हाट या हाउ के स्थान पर हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट लगाते हैं। व्हाट या हाउ के बाद नाउन आता है तो इनके स्थान पर
ग्रेट लगाते हैं। और यदि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो वेरी लगाते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाट या हाउ से प्रारंभ है तो सेट को एक्सप्लेन में बदल देते। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छे समझ में आ गई है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया, बहुत अच्छे। इसके बाद वाट या हाउ को हटाकर के वेरी या ग्रेट कब लगाते हो, कैसे लगाते हो वो समझना है। वाट या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो आपका ग्रेट लग जाएगा उसी को हटा करके, और यदि वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो वाट या हाउ को हटा करके हम वेरी लगा देते। ये थोड़ी सी समस्या रहेगी कि एडजेक्टिव है कि नाउन है तो वेरी लगाना है कि ग्रेट लगाना है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आती है। तो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से बन जाएगा। तो ये आपका रूल है। इसके बाद मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। Ram said to me, how fast you are walking. एक्सक्लेमेशन साइन भी बनेगा भी, ये सब में याद रखना सीख लो। दूसरा एग्जाम्पल है अपना, he said what a fool I am. ये दोनों एग्जाम्पल नोट किए आपने, आप देख लिए। ये व्हाट अ फूल आई एम, फूल क्या है आपका, फास्ट क्या है आपका, ये आप समझ सकते हैं। आप राम सेड टू मी, तो राम सेड टू की जगह मैंने बताया क्या लिखना है आपको। इस सेड में टू नहीं आया ना ऑब्जेक्ट आया, तो इसमें क्या लगना है, इसमें लगना है एक्सक्लेम्ड, दोनों में। तो राम एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एक्सक्लेम्ड मी। और अगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट लगाए। क्यों लगाया दैट, क्योंकि हमारा इन्वर्टेड कॉमा ये हटता है। अब क्या रहा है, अब हमने इस यू को चेंज किया मी के अनुसार। तो राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग। अब यहाँ से इस हाउ इसको हटाएंगे, वेरी और फास्ट। हम क्या करते आए हैं कि अगर हमने हाउ को यहाँ हटाया तो सीधा सीधा ऐसे ही कर देना कि राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वेरी फास्ट, फिर वॉकिंग, ये गलत हो जाएगा। तो आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, इस तरह से सिस्टम से बनेगा। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका सेंटेंस टोटल रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो हो जाएगा ही वॉज अ। अब वाट को हटाएंगे, लगाएंगे ग्रेट, ही वॉज अ ग्रेट फूल। ये आपका
आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपनी समस्या हमें बताएं, कमेंट करें, कॉल करके भी बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।